हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 5th के सब्जेक्ट गणित मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो लैंग्वेज है उसमें देखने वाले हैं कंप्लीट पेपर, और ये पेपर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपनी आगामी एग्जाम्स के लिए। और आपके 80 to 90% वेटेज रहेगा इन सभी सैम्पल पेपर्स को करने के बाद में। आपको लगेगा कि आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया है और अपने एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दीवार के सहारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कौन कौन सा होगा? न्यून कौन। आप जब दीवार पर सीढ़ी लगाएंगे तो ये जो है ये न्यून कौन होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम जो कौन होता है उसे न्यून कौन बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर खानों वाला एक ग्रिड दिया गया है। इस ग्रिड पर 5 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बना करके उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्रिड दिया गया है। अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तो लंबी, यानी 5 खाने आप लंबा ले लेंगे और 4 चौड़ाई ले लेंगे इसकी। ठीक है, और इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, जिसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना 5 प्लस 4, 2 गुना 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को और ना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 4 कर देंगे, 20 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दी गई त्रिविमीय आकृति का समतल पृष्ठीय जाल बनाइए। तो देखिए समतल पृष्ठीय जाल इस तरह से हो जाएगा। जब हम इस आकृति को खोलेंगे ना, जब ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो इस तरह से आकृतियाँ बनेंगी। तो देखिए पहले में आप देख पा रहे हैं, सेकंड में आप देख पा रहे हैं, थर्ड में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये शेप बन जाएंगी। चौथा प्रश्न है, दिए गए भवन के नक्शे को देख करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए भवन है जिसमें आपको पूरा जो पेरीमीटर है वो दे रखा है, प्रत्येक रूम का, हॉल का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कक्ष कौन सी दिशा में होगी, यानी इन विच डायरेक्शन विल बी द ड्राइंग रूम व्हेन वी एंटर फ्रॉम द मेन गेट। तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए। टेल द लेंथ ऑफ द किचन इन मीटर। तो और रसोई घर की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। लेंथ ऑफ द किचन 15 मीटर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 11। भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? शयन कक्ष 2 का, बेडरूम 2 का। देखिए बेडरूम जो सेकंड बेडरूम है उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। अब देखिए 69,079 को अंकों में लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? 69,079 है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 रोटियों को 5 बच्चों के बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटियों का कितना हिस्सा मिलेगा? 3/5। 5 में से 3 हिस्से बांट दिए गए हैं, 3 रोटी है तो यहाँ पर 3/5 आंसर हो जाएगा। 3/5 ऑप्शन डी। कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे, यानी हाउ मेनी टेंथ्स मेक 1 होल यूनिट? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10। अंकों 4, 6, 0, 7, 2 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 76420। सबसे छोटी संख्या 20467, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ये। और जो बड़ी संख्या है वो ये बनेगी 76,420, और छोटी संख्या बनेगी 20,467। ठीक है, तो आगे आपको समझ में। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप देखेंगे दी गई संख्या 5, 3, 4, 7, 1, 5, 3, 4, 7, 1। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखना है।
तो सबसे पहले अवरोही क्रम आप जान लीजिए क्या होता है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, देन छोटी, क्योंकि आरोही को जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या आ जाएगी 54,371, देन 53,741, देन 53,714, देन 53,471, देन 53,417। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको आरोही क्रम में लिखना। आरोही आप पर्वतारोही से याद करिए कि आपको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाना है। ठीक है, आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, यानी पहले छोटी संख्या आएगी, देन बड़ी, देन बिग, बिग, बिग। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए छोटी संख्या यहाँ पर है 5007, देन 5770, देन 70075, देन 7735, देन 77057। इस तरह से यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट संक्रिया की समझ। अंक बार यहाँ पर आपका 25 रहने वाला है। 25 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल इधर उधर मत देखिए, बिल्कुल वीडियो में कंसंट्रेशन होकर के देखिए। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मैं समझाते हुए जा रही हूँ। क्योंकि खाली बॉक्स में सही संक्रिया गुणा, माइनस, प्लस, भाग होगी, तो ऑप्शन ब करेक्ट होगा, गुना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ऐसा क्या करें, जीरो से मल्टीप्लाई करें या भाग दें या प्लस करें, 368 को जीरो से, कि जीरो आए। तो यहाँ पर जीरो को अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो आंसर हमारा हमेशा जीरो ही आता है। तो यहाँ पर गुना जो है वो आ जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक गांव में 5,662 बबुल, ठीक है, कैंपेन है, हरियालो राजस्थान कैंपेन है, जिसमें बबुल के पेड़ लगाए गए हैं 5,662, 8,707 नीम के पेड़ लगाए गए हैं, 3,008 शीशम के पेड़ लगाए गए हैं। बताइए उस गांव में कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो टोटल हो जाएगा 17,377। टोटल जो प्लांट है बबुल, नीम और शीशम के, वो हो जाएंगे 17,377। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, एक न्यूनन पूर्वेन परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एक न्यूनन पूर्वेन एंड परम मित्र डिजिट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा देखिए 843 माइनस 376, तो 467 आंसर होगा। देखिए अब एक न्यूनन में 8 और 4 के नीचे हम बिंदु लगा देंगे, तो इकाई अंक 3 6 नहीं घट सकता, अतः 6 का परम मित्र क्या है 4। तो 4 को 3 में जोड़ेंगे, दाहिने अंक 4 पर एक न्यूनन अर्थात 4 माइनस 1, 3 में से 7 नहीं घटता, अतः 7 का परम मित्र 3 को 3 में जोड़कर 6 लिखेंगे। परम मित्र अंक का प्रयोग करने के कारण 8 पर एक न्यूनन चिन्ह लगाएंगे, 8 का एक न्यूनन हो जाएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास में बचेगा 467, 467। ये देखेंगे 12 जो क्वेश्चन है, योगेश का वेतन जो है, मंथली सैलरी योगेश की है 18,600 रुपये प्रति माह, 18,600 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने में उसको 18,600 मिलते हैं। एक वर्ष में उसका कुल वेतन कितना होगा, तो यहाँ पर एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं। चूंकि योगेश का एक माह का वेतन 18,600 है, तो 12 माह का कुल वेतन हो जाएगा 12 गुना 18,600, यानी 2,23,200 रुपये। मंथली सैलरी योगेश की 18,600 है। तो जो एनुअल इनकम है योगेश की वो हो जाएगी 18,600, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 से, तो 2,23,200 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। निशा के पास 456 सेब हैं, एप्पल कितने हैं निशा के पास 456। तो बताइए निशा के पास कितने दर्जन सेब होंगे। फाइंड हाउ मैनी डजन्स ऑफ एप्पल डज निशा हैव। निशा के पास कुल सेब हैं 456, चूंकि एक दर्जन बराबर 12 है, तो 456 बटा 12 हो जाएगा 38 दर्जन सेब। अतः निशा के पास 38 दर्जन सेब हैं। निशा हैव 38 डजन एप्पल। ठीक है, बॉक्स में सही अंक भरना है आपको, फिल द करेक्ट डिजिट इन द बॉक्स। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें एडिशन की दिए गए आंसर से हम मैच कर पाएँ। तो यहाँ पर इस तरह से खाली बॉक्स में तो 9 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, 7, 8 और ऊपर एक हासिल लगी हुई है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16,704।
मैंने सोची एक संख्या, उसमें जोड़ा 10, अब घटाया 10, उसमें से फिर भी पाया 10, तो सोची थी मैंने जो संख्या, बता सकते हो बस 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे, मैंने सोची संख्या 10, जोड़ा उसमें 10 यानी 20, 20 में से वापस को 10 को घटाया तो 10 आंसर आ गया। आई हैड थॉट ऑफ 10। दिए गए ग्रीड में 12 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बनाइए। तो कैसे बनाएंगे टाइलें, तो देखिए यहाँ पर 12 कैसे होगा, 2 गुना 6, 4 गुना 3, तो इस तरह से आयत आपका बन जाएगा। 1 गुना 12 भी होता है, तो इस तरह से आप आयत बना सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 12 मिले ना, उस तरह का आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से बना दिए, जो भी प्रोबेबिलिटी रहेंगी 12 की आने की, तो हमने इस तरह से आयत बना दिया है। दिए गए बाटों की सहायता से, अब देखिए मापन की समझ की जो अंक भार है ना आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजरमेंट, मार्क्स आपके 17 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो दिए गए बाटों की सहायता से कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे, तो देखिए 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम और 100 ग्राम है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 किलोग्राम 600 ग्राम। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 180 मिनट। 270 मिनट बराबर 4 सही 1/12, 4 सही 1/2 घंटे हो जाएगा। 2.5 मिनट यानी 150 सेकेंड हो जाएंगे। मनीष की ऊंचाई 6 फीट है, उसकी ऊंचाई इंच में कितनी होगी, तो देखिए हाइट ऑफ मनीष इज 6 फीट, व्हाट विल बी हिज हाइट इन इंचेस, तो आंसर हो जाएगा 72 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, 6 गुना 12 72 इंच, मनीष की ऊंचाई इंच में 72 इंच होगी। मनीष विल बी 72 इंच हाइट हो जाएगा। दी गई रेलवे समय सारणी देकर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए रेलवे समय सारणी दे रखी है यहाँ पर, कौन कौन सी जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ कितने बजे पहुँच रही हैं, कब कहाँ से रवाना हो रही हैं। तो गाड़ी संख्या 12915 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है, फॉर हाउ लॉन्ग विल ट्रेन नंबर 12915 स्टॉप एट जयपुर स्टेशन। जयपुर आगमन पर है यहाँ पर 13:35, प्रस्थान है 13:45, 13:45 में से आप 13:35 को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट यहाँ पर रुकेगी। मालानी एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी, तो मालानी एक्सप्रेस तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो मालानी एक्सप्रेस जो है वो जयपुर से जो है 2:50 पर प्रस्थान करेगी। ठीक है, 2:50 AM। आश्रम एक्सप्रेस 12915 कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर डज द आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन रन्स, तो आश्रम एक्सप्रेस 12915 साबरमती से दिल्ली चलती है। ठीक है, साबरमती टू दिल्ली। पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है, तो पूजा एक्सप्रेस 16 बजे यानी 4 बजे जयपुर पहुंचती है। ट्रेन का टाइमिंग जो होता है वो 16 इस तरह से दिखेगा, 16 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 बजे। ठीक है, 4 PM। अब देखिए यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न को समझना है आपको, जिसका अंक बार आपका रहेगा 8 मार्क्स का। तो निम्नांकित पैटर्न के लिए अगली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर विल बी 37, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित, अगर घटती हुई संख्या ना तो आप समझ जाइए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर बढ़ती हुई संख्या है तो या तो ऐड होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, डिवाइड भी हो सकता है अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये आप ध्यान देने वाली ये बातें हैं जो हिंट्स हैं। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट फिगर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए छठभुज है, पंचभुज है, फिर चतुर्भुज आ गया, देन क्या आ जाएगा त्रिभुज, यानी भुजाएं घटती जा रही हैं। 6 हुई, 5 हुई, 4 हुई, अब 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज। चौखाने पर बने आरेख को देखकर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आंसर देंगे। पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए 5 है, येलो जो पसंद कर रहे हैं। 5 स्टूडेंट लाइक येलो कलर। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग है यहाँ पर लाल, रेड कलर इज लाइक द मोस्ट। देखिए ऊपर तक जा रहा है लाल कलर, ठीक है, जो कि जा रहा है आपके 8 तक।
देन आ जाएगा समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंग हैं नीला और सफ़ेद। देखिए दोनों की यहाँ पर समान, और ये है नीला और सफ़ेद 6-6 पर जा कर के रुक रहा है। ठीक है, तो ब्लू एंड वाइट ऑफ कलर आर लाइक बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 गुना 1 1, 11 गुना 11 121, फिर एक संख्या बढ़ रही है 111 गुना 111 1 2 3 2 1, फिर आ जाएगा 4 बार 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 बार 1 से, तो 1 2 3 4 3 2 1, देन 1 2 3 4 5 4 3 2 1, देन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसमें भी पैटर्न है, देखिएगा आप, जो 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है ना 11 से या 111 का 111 से, तो उसमें एक पैटर्न चलता है, आगे जा करके आपको सेम पैटर्न रिपीट होता है वो दिखेगा। नेक्स्ट, इस तरह से आपका डन होता है कंप्लीट मैथ्स का जो ये पेपर है RBSC। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर मैंने बताया है यहाँ पर, मैं बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और इसी तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। जो भी मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिया होगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और आपने पूरा पेपर एक ही बार में लर्न कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जो भी पेपर मैं बताऊँ साथ के साथ आपको रिवाइज भी हो जाए और याद भी हो जाए, ताकि बहुत सारी जो हम इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे तो आपको फटाफट से लर्निंग हो जाए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इतनी मेहनत करती है ना आपके लिए मैम, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक कमेंट तो जरूर करा करें कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।